नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो मैं आपको फुट मूवमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। जो कि आप मैनुअल कार अगर ड्राइव करते हैं तो आपका जो लेफ्ट फुट होता है वो होता है क्लच से रिलेटेड। इसमें कम्प्लीटली आपने क्लच का मूवमेंट लेना है। आपकी कार जो है क्लच से आपने जो कंट्रोल करना है, जब गियर शिफ्ट करना है या आपने स्लो रिलीज करना है क्लच को, तब आपका ये लेफ्ट फुट आपका यूज होगा। और आपने राइट फुट कब यूज करना है वो है एक्सीलेटर के लिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मेरा लेग रखा, राइट फुट रखा है मैंने, ये एक्सीलेटर के लिए, और मिडिल वाला जो है ब्रेक के लिए। तो ये हम यूज कैसे करते हैं, और हमें ट्रैफिक में या फिर आप नॉर्मल जब ड्राइव करते हैं तो इसका यूसेज कैसे करना चाहिए, और किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं या सिंक्रोनाइज में रख सकते हैं कि हमें कब क्लच प्रेस करना है, रिलीज करना है, कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आज वीडियो होने वाली है। वीडियो पूरी देखें, पूरी जानकारी मिल जाएगी फुट मूवमेंट से रिलेटेड में। आपको मैं ओपन स्पेस में एक बार चला के दिखाऊंगा कि फुट मूवमेंट कैसा होना चाहिए। फिर नॉर्मल ट्रैफिक या सिग्नल में बताऊंगा, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसमें हमें किस तरह से नॉर्मल ट्रैफिक में कैसे हम ड्राइव करेंगे, उसमें आपका फुट मूवमेंट दिखेगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। चैनल अब तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है वो क्लच को प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाना होता है। ये हमने फर्स्ट गियर सबसे पहले लगाया। अब क्या है कि हमारा क्लच पूरी तरह से प्रेस्ड है। अब क्लच को हम जब रिलीज करेंगे और हमें एक्सीलेटर का यूज लेना है, साथ ही साथ ऐसा है कि आप जब एक्सीलेटर प्रेस करेंगे और क्लच को रिलीज करेंगे, एक्सीलेटर इतना प्रेस नहीं करें जिससे कि आपका आरपीएम जो हाई हो जाए, इंजन से आवाज आएगी आपको, तो उतना हाई नहीं करें। जैसे अभी आप देखिए मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ और ये देखिए, ये मैंने एक्सीलेटर को हाई कर दिया। तो इसको नहीं करें। इसको करने से क्या होता है कि आपका इंजन जो है पेट्रोल या डीजल, जो भी फ्यूल है आपका, वो ज्यादा कंज्यूम करता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, आपकी माइलेज कम हो जाएगी। तो अभी मैंने कैसे रिलीज किया आप नोटिस करिए। ये मैंने क्लच को बड़े धीरे से, पहले तो बड़े आराम से धीरे धीरे पहले रिलीज करता गया हूँ। एक पॉइंट ऐसी आती है जब हमारा क्लच जैसे ही उस पॉइंट पे पहुंचता है तब हमारी कार को मूवमेंट मिलती है या व्हील्स को पावर प्रोवाइड होती है। तो वो जो होता है वो होता है बाइटिंग पॉइंट, क्लच का जो होता है बाइटिंग पॉइंट। तो उस जगह में जब आपकी कार का जो क्लच पहुंच जाता है तब आपकी कार क्या मूवमेंट स्टार्ट करती है। आप वो पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं अपनी कार में, आप जब भी ड्राइव करते हैं आप वो पॉइंट समझ लेते हैं, तो आपको कभी भी क्लच से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, या आपकी गाड़ी जब बंद हो जाती है या झटके देती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसमें आपने एक्सीलेटर को बड़े हल्के से प्रेस करना है जब वो बाइटिंग पॉइंट आ जाता है। अभी देखिए मैं रिलीज कर रहा हूँ और एक्सीलेटर में अगर नहीं भी प्रेस करता हूँ, ये देखिए एक्सीलेटर से मैंने फुट हटा दिया। ये मैं क्लच के कंट्रोल इस तरह से कर रहा हूँ, क्लच जैसे ही हाफ बाइटिंग पॉइंट तक पहुंचा है मैंने रिलीज कर दिया। अभी देखिए मेरी कार मूवमेंट पे आ गई है। वापिस से प्रेस कर देता हूँ क्लच को, फिर ब्रेक अप्लाई कर दूंगा मैं। तो ये जो है क्लच रिलीज करने का तरीका, ये आप अगर फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिस करते हैं, ओपन स्पेस में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कंप्लीट जजमेंट मिल जाएगी कि आपने कितना क्लच रिलीज करना है और आपकी कार कितनी दूर, या फिर आप कह सकते हैं कि जो स्टैंड स्टिल से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो वो आपका क्लच मूवमेंट में कंप्लीटली रिलाई करता है, और हमें एक्सीलेटर किस हिसाब से देना चाहिए। अभी हम जैसे क्लच रिलीज कर रहे हैं, सपोज वो जो बाइटिंग पॉइंट मैंने आपको समझाया उस पॉइंट पे जैसे ही हमारा क्लच आता है, उसके बाद अगर आप चाहें तो एक्सीलेटर को प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस किया, आपकी कार क्या आगे बढ़ने लगी। अब मैंने सेकंड गियर लगाया। सेकंड गियर क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हमें जब हम आगे स्पीड, कार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या एक स्पीड लेना चाहते हैं कार में, तो उसे हमें गियर को शिफ्ट करना होगा और हमारी कार को आगे बढ़ाना होगा। अगर स्पेस होगी तो मैं सेकंड गियर अप्लाई करूंगा, नहीं तो मैं फर्स्ट गियर में ही कार को धीरे से आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो ऐसा करने से क्या है कि सेकंड गियर आपने जब अप्लाई किया तो आपकी कार की स्पीड आने लगी। तो वो चीज आपने कंट्रोल भी करनी होती है। आपकी कार की स्पीड आई है तो आपने कंट्रोल करना है आगे क्या ट्रैफिक है, क्या सिचुएशन है, या आपके पास कितनी स्पेस है उस कार को, मतलब स्पेस है कार को निकालने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। तो इस चीज के अकॉर्डिंग ही गियर को शिफ्ट करते हैं। अभी देखिए मैंने जो फर्स्ट गियर का एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, वो आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्लच है, क्लच मैंने प्रेस कर रखा है। अभी ब्रेक अप्लाई कर दिया, कार को स्टैंड स्टिल कर दिया। जैसे ही मैं क्लच को रिलीज करूंगा और मैं एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस करता हूं तो मेरी कार का क्या है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही मुझे लगेगा कि मूवमेंट आ गया है, मेरे पास स्पेस है,
मैं क्लच प्रेस करके सेकंड गियर अप्लाई करूंगा, तब तक मैं क्या एक्सीलेटर को हल्की सी प्रेस करूंगा फिर रिलीज करूंगा। ये देखिए हल्की सी मैंने प्रेस किया, अब रिलीज किया। तो इससे क्या होता है, आपको आगे की ट्रैफिक की मूवमेंट या आप कह सकते हैं कि जिस लोकेशन में जा रहे हैं उसका जजमेंट लेने का आपको टाइम मिल जाता है। अगर आप प्रेस करते रहेंगे तो आपकी कार क्या मूवमेंट बढ़ती जाएगी उसमें, और आपको एग्जैक्टली जजमेंट है कि नहीं है वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब तक आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो इस चीज को समझ लीजिए कि आपने जजमेंट कैसे लेना है, या फिर आप ड्राइव करेंगे तो आपने किस तरह से कंट्रोल करना है आपको कार को। अभी जैसे मैं फर्स्ट गियर में ही हूँ, क्लच को रिलीज किया मैंने, कार मेरी आगे चल रही है। अब जब मेरे पास स्पेस आएगी तो मैं सेकंड गियर अप्लाई करूंगा। यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ पहले। ये सेकंड गियर मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि फर्स्ट गियर में मैं अगर एक्सीलेटर प्रेस करता रहूंगा, अगर आप न्यू लर्नर हैं या ड्राइव करना सीखे हैं, तो आप फर्स्ट गियर में अगर अप्लाई करते रहते हैं तो आपको फर्स्ट गियर में क्या होता है, कार एक लिमिटेड स्पीड ही ले पाती है। वो चीज आप अगर करते हैं तो उसमें क्या है कि आपके इंजन में जो है प्रेशर प्रोवाइड होता है या प्रेशर दिया जाता है, जिससे कि आपका इंजन थोड़ा सा हीट हो सकता है फर्स्ट गियर में अगर आप चलाते हैं। या अगर आप स्पीड लेना चाहते हैं तो आप फर्स्ट गियर में ही एक्सीलेटर प्रेस करते रहते हैं, तो आपका आरपीएम हाई रहता है, तो इससे ना माइलेज मिलेगी ना स्पीड आएगी प्रॉपर, लेकिन आप फ्यूल जरूर बर्न कर रहे हैं इंजन में। तो अभी जो मैं सेकंड गियर लगा लिया हूं, मैंने एक्सीलेटर बड़े आराम से देखिए आप प्रेस कर रहा हूं मैं। और जब मैंने फर्स्ट गियर लगाया था तब स्लो मूविंग रखी थी मैंने कार को, क्योंकि मैंने आरपीएम हाई नहीं किया था। और जब मुझे स्पीड लेनी हुई तो मैंने सेकंड गियर लगा दिया। और एक चीज है, अगर आप फर्स्ट गियर में कार को ड्राइव करते हैं तो आप देखिएगा हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करेंगे और जैसे रिलीज करेंगे तो आपकी कार जर्क होके थोड़ी सी लगेगा कि आपको झटके लग रहे हैं। तो वो चीज क्या होती है, आपके फर्स्ट गियर में पावर प्रोवाइड होती है, वो टॉर्क ज्यादा लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, आप जैसे ही क्लच को रिलीज करते हैं कार पिकअप लेने लगती है, और जैसे ही आप क्लच प्रेस करते हैं तो आपकी कार एक बार के लिए झटके देके स्मूथ हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा भी जगह होती है तो हम सेकंड गियर अप्लाई कर देते हैं। अभी देखिए जैसे मैं अगर फर्स्ट गियर लगाता हूँ, ये फर्स्ट गियर में अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने क्लच रिलीज किया, जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ा तो मेरी कार जो है ऐसे होने लगी थोड़ी सी। ये देखिए ये एक्सीलेटर प्रेस किया तो आगे बढ़ी, फिर पीछे आने लगी, हल्का सा जर्क सा आने लगता है। तो इसलिए क्या हम सेकंड गियर अप्लाई कर लेते हैं इसके लिए कि हम हल्की सी स्पेस आती है तो हम फर्स्ट गियर से सेकंड गियर, जैसे 10 प्लस की स्पीड या 15 प्लस की स्पीड आई, हमने सेकंड गियर अप्लाई कर लिया। अब जो है हमारा मूवमेंट जो होता है, अभी जैसे हमने आगे बढ़ाना फुट से, किस तरह से हमें प्रेस करना चाहिए एक्सीलेटर, किस तरह से क्लच रिलीज करना चाहिए, उस तक पहुंचे हैं अभी हम। अब हमारा ऐसा आता है कि हमें अब ब्रेक लगानी है। सपोज फर्स्ट गियर में अगर हम स्लो चला रहे हैं या सेकंड गियर में स्लो चला रहे हैं, हमें ब्रेक अप्लाई करनी है, तो हम ब्रेक अप्लाई करके क्लच को भी प्रेस कर लेंगे। जब हम फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में हैं और कार की एक लिमिटेड स्पीड है, सपोज 10, 15, 20 के अप्रोक्स है, तो हम ब्रेक प्रेस करने के साथ साथ हम क्लच भी प्रेस करेंगे। हमारी कार जो है पहले तो स्लो मूविंग है, और उस पे भी अगर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कार स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होगी तो हमें क्लच प्रेस करना होगा, नहीं तो इंजन ऑफ हो जाता है। तो उस वजह से आपने क्या करना है कि क्लच प्रेस करना है, साथ ही साथ ब्रेक प्रेस करना है। अब ऐसा है कि आप ब्रेक कब अप्लाई करेंगे, आपने डिस्टेंस देखते हुए ब्रेक ब्रेक अप्लाई करनी है, यार आपने कार को स्लो करना है तो हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी है। ब्रेक अप्लाई करने के लिए अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो है फ्रेंड्स, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से हम ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग के टाइम में। अभी ये वीडियो में मैं कंप्लीट कवरेज नहीं कर रहा, ओवरऑल बता सकता हूँ कि किस तरह से मैं हम फुट मूवमेंट करते हैं या ट्रैफिक में कंट्रोल करते हैं अपनी कार को फुट के थ्रू, या फिर आप कह सकते हैं कि सिग्नल वगैरह आता है, या आप नॉर्मल ड्राइव में किस तरह से करते हैं। अभी मैं सेकंड गियर में ही हूँ। अब मुझे जो स्पेस मिलेगी तो मैं थर्ड गियर अप्लाई करूंगा। ये देखिए मैंने एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस किया, अब मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया। थर्ड गियर अप्लाई करके मैं एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, मेरी कार की स्पीड आ गई है, थोड़ी सी स्पीड अचीव हो गई है, 40 प्लस की स्पीड आ रही है अभी। अब मैं जो है ब्रेक अप्लाई करने की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, अगर नहीं होती है तो मैं सिर्फ एक्सीलेटर से अपनी कार को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखिए अब मैं 40 की स्पीड या 30, 35, 40 स्पीड मतलब जो अटेन किया हूँ उसको कंटिन्यूअसली रखना चाहता हूँ, तो मैं एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस करूंगा, फिर हल्की सी रिलीज भी कर सकता हूँ बीच में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मेरी कार की एक मोमेंटम रहती है। अगर मैं प्रेस करके रखूंगा कंटिन्यू एक्सीलेटर को तो मेरी कार की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। अगर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे कंट्रोल करना होगा। तो इसलिए एक्सीलेटर का हमें यूज लेना होता है, इससे कार को
स्लो करने के लिए। इसलिए कह सकते हैं कि हम एक्सीलेटर अगर रिलीज करते हैं तो मेरी कार जो है ये देखिए अभी स्लो होती होती जाएगी, थोड़े दूर तक जाने के बाद एकदम स्लो होके बंद हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करना है, फिर रिलीज करना है, तो वो एक जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड रह जाएगी हमारे कार में। तो उसी स्पीड में हम कार को ड्राइव करते जाएंगे। अब जैसे कि हम ब्रेक अप्लाई करना होता है, अगर सपोज हमें ब्रेक अप्लाई करना है कार को स्लो डाउन करने के लिए, जैसे नॉर्मली मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अब मैंने फोर्थ गियर अप्लाई कर लिया है, मेरे कार की स्पीड अभी 40 अप्रॉक्स ही है। अब मुझे अगर ब्रेक अप्लाई करना है या स्लो डाउन करनी है कार को, ये देखिए अभी 50 अप्रॉक्स आने लगी है स्पीड। अब मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ हल्की सी, मेरे कार की स्पीड डाउन जाती जा रही है, ये देखिए अभी डाउन होती गई। अब मैंने क्लच प्रेस करके जो है डाउन शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मेरे कार की स्पीड 30 से नीचे आ गई थी, तो उसमें मैं फोर्थ गियर में नहीं लगा सकता था, इसलिए मैंने थर्ड गियर किया। अब मैं फिर से अगर स्लो डाउन करूंगा और ब्रेक अप्लाई करूंगा, ये देखिए अभी मेरी कार की स्पीड जो है 20 आ गई है। अब मैं क्लच प्रेस करके अगर डाउन शिफ्ट नहीं करता हूँ तो मेरी कार क्या जर्क करने लगेगी, इस तरह से जर्क करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा, स्पीड जब लो हो जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कार का इंजन ऑफ हो जाएगा, कंप्लीट स्टॉप हो जाएगी। तो वो चीज हमें अवॉइड करना है। हमारी जैसे ही कार की स्पीड डाउन आती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें गियर को डाउन करना जरूरी है, नहीं तो स्मूथली नहीं चलेगी और जर्किंग ज्यादा होगी, जर्किंग हमें होगी। जैसे हम कम हाई गियर में लो स्पीड रखेंगे तो हमारी कार जर्क करने लगेगी। तो अभी मैं जैसे सेकंड गियर में हूँ, मैंने थर्ड गियर अगर अप्लाई कर दिया और मैं एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ अभी देखिए, तो मेरे कार की जो स्पीड है डाउन होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जर्क हल्की हल्की जर्क करने लगेगी और मैं एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस करूंगा तो ये जर्क करने लगेगी और हमारी कार बंद होके इंजन ऑफ होके कार कंप्लीट स्टॉप भी हो सकती है। तो हमें अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग अपने गियर को शिफ्ट करना होगा। जैसे अभी मैंने डाउन शिफ्ट किया तो हमारी कार की स्पीड आ गई, अब मैं अप शिफ्ट कर रहा हूँ, मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया है अभी। थर्ड गियर में अब मैं जो है ट्रैफिक में हूँ, ट्रैफिक सिग्नल में आएंगे हम, यहाँ से लेफ्ट ले रहा हूँ पहले मैं। अब यहाँ से अगर ट्रैफिक सिग्नल आता है तो हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए अपनी कार को, तो उसमें क्या है कि हमारा फुट मूवमेंट, जैसे मैं एक्सीलेटर में फुट रखा हूँ और मेरा क्लच जो है मैंने रिलीज कर रखा है। अब जैसे ही मुझे स्टॉप करना होगा या सिग्नल कुछ आता है या आगे कुछ भी सिचुएशन राइज होती है, ऐसे ये देखिए अभी बस स्टॉप है तो मुझे स्लो डाउन करना है, कार को स्टॉप करना है। मैंने राइट साइड देख लिया कुछ नहीं है, मैंने इंडिकेटर लगाया राइट का और फिर आगे बढ़ा लिए कार को। तो ऐसे सिचुएशन में हमें नॉर्मली जो ड्राइव करना है वो कंट्रोल करते हुए, जैसे अभी मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, कार में स्पीड ब्रेकर आया है तो मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई कर लिया। तो ऐसे हमें क्या है, फुट मूवमेंट का ये ऐसी सिचुएशन में फुट मूवमेंट का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अभी देखिए मैं टर्न ले रहा हूँ तो मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूँ और फिर प्रेस कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मेरे कार में पावर प्रोवाइड हो रही है, फिर थोड़ी स्लो कर दे रहा हूँ। तो हमें ड्राइव करते समय इस चीज का ध्यान देना है, कब हमें स्लो करना है, कब स्टॉप करना है, या कब हमें स्पीड सिर्फ स्लो करके हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके भी करना है। अभी देखिए आगे सिग्नल है, अब मैं स्टॉप करूंगा सपोज कार को, तो मैं ब्रेक अप्लाई करने लग रहा हूँ, थर्ड गियर में मेरी कार। अब जैसे ही स्लो हो जाएगी कार मेरी तो मैं सेकंड गियर में, अभी मैं न्यूट्रल कर लिया था, अब मैं सेकंड गियर में ले आया हूँ कार को, मेरे कार की स्पीड 10 अप्रॉक्स आ गई थी। तो इस तरह से हम क्या, अपना फुट मूवमेंट आपने ध्यान दिया होगा किस तरह से मैंने एक्सीलेटर को रिलीज करके ब्रेक अप्लाई की, फिर क्लच अप्लाई किया। तो इस तरह से हमें कंट्रोल करना है अपनी कार को। तो ऐसे फुट मूवमेंट करने से आपको क्या होगा कि आप कंट्रोल कर सकेंगे ट्रैफिक में और कार सही तरह से चला सकेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से ये वीडियो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी फुट मूवमेंट की, आपको किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। कुछ कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो फ्रेंड्स कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।